मित्रों, एक समय की बात है जब देवी राधा रानी भगवान श्री कृष्ण के साथ गोलोक में विश्राम कर रही थी। तब देवी राधा भगवान श्री कृष्ण से कहती हैं, हे प्रभु, आज मेरे मन में कुछ प्रश्न उठे हैं, कृपा करे और मन की जिज्ञासा को शांत करे। तब श्री कृष्ण मुस्कुराते हुए बोले, हे देवी राधा, आपके मन में जो भी प्रश्न है निसंकोच होकर कहे, मैं इन प्रश्नों के उत्तर आपको अवश्य ही दूंगा। मित्रों, तब राधा रानी कहती हैं, हे प्रभु, मेरे प्रश्न ये है कि किस श्राप के कारण महिलाओं को गर्भवती होना पड़ा तथा केवल नारी जाति को ही गर्भवती क्यों होना पड़ता है? प्रभु, ऐसा भेदभाव क्यों होता है? मैं जानना चाहती हूँ। मित्रों, तब भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे देवी, आपने जो प्रश्न किए उनके उत्तर थोड़े विचित्र हैं, किंतु मैं आपको इसके विषय में महत्वपूर्ण कथाएं सुनाता हूँ, उसे ध्यान से सुने। दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़े उससे पहले आपसे एक छोटा सा निवेदन है कि प्लीज चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर ले, जिससे आपको ऐसे ही विचित्र कहानी और कथाएं रोज सुनने को मिलेगी। चलिए देर न करते हुए शुरू करते हैं। मित्रों, भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे राधा, आपके पहले प्रश्न के उत्तर में आप यह कथा ध्यान से सुने जो कि मेरे श्री राम अवतार की है। वैदिक काल में हजारों ऋषि परमपिता ब्रह्मा जी द्वारा उनके वीर और तेज से उत्पन्न हुए थे। उन्हीं में से कुछ ऋषियों तथा मुनियों के पेट से देवों का जन्म हुआ था, तो वहीं कुछ मुनियों के तेज से दैत्यों का जन्म भी हुआ था। हे राधा, ऐसे ही एक ऋषि सतयुग में हुए थे जिन्होंने औरतों को गर्भवती होने का श्राप दिया था। तब देवी राधा बड़ी ही आतुरता के साथ पूछती हैं, हे प्रभु, तो कौन थे वे ऋषि जिन्होंने औरतों को गर्भवती होने का श्राप दिया, और कौन थी वह संसार की पहली स्त्री जो एक ऋषि के श्राप से गर्भवती हो गई थी? मित्रों, भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे देवी राधा, इस कथा का वर्णन महर्षि वाल्मीकि जी के रामायण के उत्तर कांड में किया गया है, जहां महर्षि अगस्त प्रभु श्री राम को ये कहानी को सुनाते हैं। हे राधा, ये सतयुग काल की बात है जब परमपिता भगवान ब्रह्मा जी के मानस पुत्र और ऋषि पुलस्त्य मेरु पर्वत के उच्च बिंदु पर स्थित आश्रम में घोर तपस्या कर रहे थे। उसी समय ऋषि को अत्यंत कठोर तप करता देख अन्य ऋषियों की कन्या विचलित होने लगी और वे अपने मन को शांत करने के लिए उन्हीं ऋषि के समीप जाकर उनकी तपस्या में बाधा डालने लगी। तभी ऋषि पुलस्त्य ने क्रोध में आकर वहां उपस्थित सभी कन्याओं को श्राप दे दिया कि अब जो भी उनके सामने स्त्री आएगी, उनकी नजर पड़ते ही वह कन्या गर्भवती हो जाएगी। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे देवी राधा, ऋषि पुलस्त्य जी की बात सुनकर वहां मौजूद सभी स्त्रियां डर कर वहां से भाग गईं। लेकिन ऋषि कर्दम की कन्या हविर्भु को ऋषि पुलस्त्य के श्राप के बारे में कुछ भी जानकारी नहीं थी। इसलिए एक दिन वह अपनी सहेलियों को ढूंढते हुए अनजान वश ऋषि पुलस्त्य जी के सामने जा पहुंची। ऋषि उस समय वेदों का पाठ कर रहे थे। पुलस्त्य जी ने जैसे ही नजर उठाकर कन्या को देखा, उनके श्राप का असर उस कन्या पर प्रभावित होने लगा। तत्काल ही उसका शरीर पीला पड़ गया और वह गर्भवती हो गई। अपने शरीर में इस तरह का परिवर्तन देखकर ऋषि कन्या घबराकर अपने पिता के पास पहुंच गई। मित्रों, भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे देवी राधा, अपनी कन्या की ऐसी हालत देखकर ऋषि कर्दम को बड़ा ही दुख हुआ और तभी उन्होंने अपने ध्यान की शक्ति से सारी घटित घटना का अनुमान लगा लिया। जिसके बाद वे अपनी कन्या को लेकर ऋषि पुलस्त्य के पास गए और कहा, हे मुनीश्वर, आपको हमारा नमस्कार है। मेरी पुत्री अनजाने में आपके पास आई थी, किंतु आपके श्राप के कारण आज वह संसार की पहली स्त्री है जो गर्भवती हुई है। मेरा आपसे निवेदन है कि आप इसे भिक्षा के रूप में ग्रहण करें। ये सर्वगुणों से संपन्न है और अनजाने में ही आपके श्राप की अभागी है, तो यह सदा आपकी ही सेवा भी करेगी। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे देवी राधा, ऋषि कर्दम जी की आदर पूर्वक विनती और हविर्भु को मिले श्राप से ऋषि पुलस्त्य भी बहुत दुखी हुए और उन्होंने ऋषि कर्दम को प्रणाम किया और उनकी पुत्री हविर्भु को ग्रहण करने का आश्वासन भी दिया। फिर उसके बाद पुलस्त्य ने उस कन्या को स्वीकार कर लिया। मित्रों, जिसके बाद वह कन्या ऋषि पुलस्त्य के साथ रहने लगी और उनकी दिन रात सेवा करने लगी। देवी हविर्भु की सेवा भाव से अत्यंत प्रसन्न होकर ऋषि पुलस्त्य जी ने एक दिन उनसे कहा कि हे देवी, मैं तुम्हारी सेवा भाव से बहुत प्रसन्न हुआ हूं, इसलिए मैं तुम्हें अपने समान पुत्र प्राप्ति का वर देता हूं। जिस समय तुम मेरे सामने आई थी, उस समय मैं वेदों का पाठ कर रहा था और तुमने उन वेदों का श्रवण किया था। हमारा पुत्र वेदों का ज्ञान देने वाला विश्ववा के नाम से जाना जाएगा। मित्रों, भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे देवी राधा,
कुछ समय बाद उस ऋषि कन्या हविर्भु ने एक पुत्र को जन्म दिया और जैसा कि ऋषि पुलस्त्य ने उसे आशीर्वाद दिया था कि ऋषि कन्या का पुत्र विश्वा के नाम से जाना जाएगा। मित्रों, भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे देवी राधा, विश्वा भी बड़े होकर अपने पिता की तरह वेदों के बड़े तपस्वी हुए। ऋषि विश्वामित्र के बड़े तपस्वी रूप को देखकर ऋषि भारद्वाज ने अपनी बड़ी पुत्री इडविडा का विवाह विश्वा से कर दिया था तथा विश्वा की एक और दूसरी पत्नी कक्षी भी थी। आपको बता दें कि विश्वा की पत्नी इडविडा से एक पुत्र का जन्म हुआ जिसका नाम श्रवण रखा गया और आगे उसे ही कुबेर कहा गया। वही उसकी दूसरी पत्नी कक्षी से रावण, कुंभकर्ण, विभीषण और सुरपणखा हुए। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे देवी राधा, मैंने आपके प्रथम प्रश्न का उत्तर दे दिया। आपका दूसरा प्रश्न था कि क्या केवल नारी ही गर्भवती हो सकती है? तो ध्यान से सुनो, नारी के समान पुरुष भी अपने दिव्य तेज से गर्भवती हो सकते हैं। किंतु हे देवी राधा, एक स्त्री को संसार की दिव्य शक्ति स्वयं परमपिता ब्रह्मा जी ने दी है और उसकी रचना करने में उन्हें कई गुना अधिक समय लगा था। इसलिए नारी को यह वरदान है कि वह इस संसार का निर्माण स्वयं कर सकती है। मित्रों, ब्रह्मा जी को ही सृष्टि का रचयिता माना जाता है, लेकिन इसके बावजूद भी भगवान ब्रह्मा की पूजा नहीं की जाती। मित्रों, क्या आप जानते हैं कि सभी देवी देवताओं के मंदिर है, उनकी पूजा की जाती है, लेकिन ब्रह्मा जी का मंदिर क्यों नहीं है? भगवान ब्रह्मा ने नारी को स्वयं के बाद सृष्टि को आगे बढ़ाने का दायित्व दिया, लेकिन क्या आप जानते हैं स्वयं ब्रह्मा जी को भी नारी श्राप का सामना करना पड़ा था। हिंदू धर्म ग्रंथ पद्म पुराण के मुताबिक धरती पर वज्रनाश नामक राक्षस ने उत्पात मचा रखा था। ब्रह्मा जी ने जब उसका वध किया तो उनके हाथों से 3 जगहों पर पुष्प गिरा। इन तीनों जगहों पर 3 झीलें बनी। इसी घटना के बाद इस स्थान का नाम पुष्कर पड़ा। इस घटना के बाद ब्रह्मा ने यज्ञ करने का फैसला किया। पूर्णाहुति के लिए उनके साथ उनकी पत्नी सरस्वती का होना जरूरी था, लेकिन उनके न मिलने की वजह से उन्होंने एक कन्या गायत्री से विवाह कर इस यज्ञ को पूर्ण किया। उसी दौरान देवी सरस्वती वहां पहुंची और ब्रह्मा के बगल में दूसरी कन्या को बैठा देख क्रोधित हो गईं। उन्होंने ब्रह्मा जी को श्राप दिया कि देवता होने के बावजूद कभी भी उनकी पूजा नहीं होगी। हालांकि बाद में इस श्राप के असर को कम करने के लिए उन्होंने यह वरदान दिया कि एकमात्र पुष्कर में उनकी उपासना संभव होगी। भगवान विष्णु ने भी इस काम में ब्रह्मा जी की मदद की थी। इसलिए देवी सरस्वती ने विष्णु जी को भी श्राप दिया था कि उन्हें पत्नी से विरह का कष्ट सहन करना पड़ेगा। इसी कारण राम को भगवान विष्णु के अवतार के रूप में जन्म लेना पड़ा और 14 साल के वनवास के दौरान उन्हें पत्नी से अलग रहना पड़ा था। दोस्तों, उम्मीद है ये कथा आपको जरूर पसंद आई होगी, तो वीडियो को लाइक जरूर करें। और आप भी भगवान में सच्ची श्रद्धा रखते हैं तो कमेंट में जय श्री कृष्णा अवश्य लिखें। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।